मोबाइल अपना साइलेंट में कर लीजिए, किसी काला भाई बाहर जाकर रिसीव करिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, शांत रहिए। 19वीं राष्ट्रीय स्क्वाश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? ये है अनाज सिंह। कितने वर्ष की हैं? 5 वर्ष बोलते रहो भैया। ये 15 वर्ष की। पहली कौन थी? ये ज्योत्सना चिनप्पा। ये कितने साल की? 14 साल की थी। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट, सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश मीरा साहब फातिमा के बीबी का निधन हो गया। वो किस राज्य से संबंधित थी? केरल। केरल सही है। हाल ही में से किसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया? किस देश ने? अफगानिस्तान। हाल ही में से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा किया है? पैरा गेम्स। हाँ, यहाँ दे देना, खेलो इंडिया पैरा गेम्स है। हाल ही में से चर्चा में रही नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का संबंध किससे है? किससे? भैंसों से, दौड़ से, लड़ाई से है। हाल ही में से विश्व का पहला 3D युक्त मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? हाँ, तेलंगाना। इसमें किसकी मूर्तियां होंगी? विष्णु की। हाँ, नहीं विष्णु नहीं है, महादेव, गणेश, पार्वती है। यहाँ न देना कुछ है। हाल ही में से आईसीसी ने किस देश के खिलाड़ी मार्नल सैमुसन पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? यह वेस्ट इंडीज के हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड निदेशक कौन बनी है? ये सोनाली घोष हैं, सोनाली घोष। 2023 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? माइनस है, जेप्टो। मैजिक राइस का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? असम। वहां सही है, माइनस है। अब बताना, 100% एथेनॉल से चलने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक कार टोयोटा इनोवा MPV किसने लॉन्च किया है? ये किसी व्यक्ति विशेष है, नितिन गडकरी है। सही दे देना, वहां पर कुछ न देना। अब बताना, किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब खुली है? ये सर, हाँ गुजरात में। ये दे देना। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? ये हरमनप्रीत कौर हैं। अब बताना है, आजाद 100 का DNA टेस्ट कराने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। HP वहां सही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने RK षणमुखम शेट्टी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? बोले, ये कोयम्बटूर में किया है। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष की शुरुआत किस राज्य ने किया है? राजस्थान। माइनस है, केरल ने किया है। भारत के पहले 3 कचरा बैंक कहाँ बनेंगे? ये बनेंगे देहरादून, उत्तराखंड में। किस कंपनी ने भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू किया है? गूगल ने चालू किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस राज्य ने चालू किया है? अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है। हाल ही में से भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। यह संगठन कहाँ स्थित है? ये लंदन में है। लंदन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 68 में हुई थी। सदस्य कितने हैं? 87 है। हाल ही में से लॉन्च बेला वैक्सीन का संबंध किससे? मेबेला। हाँ, ये खसरा रूबेला से। कुछ न दे यहाँ पर। हाल ही में से ब्रिक्स सदस्यता के लिए किसने औपचारिक आवेदन किया? किस देश ने? पाकिस्तान। वहां सही है। हाल ही में से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ रखी है? ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में। हाल ही में से 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हार्ट फूड मील योजना किसने प्रारंभ किया? किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश है। हाल ही में से राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह कहाँ हुआ है? माइनस है, असम में हुआ है। हाल ही में से पहला ग्लोबल प्रोफेशनल्स अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ हुआ है? ये गुजरात, गांधीनगर में हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहे A239 का संबंध किससे है? हिमखंड है। हाँ, विशाल हिमखंड है। हाल ही में से फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? अनीश शाह सही है। हाल ही में से बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ये पाल फिंच आगे सही है। अब बताना, हाल ही में से भारतीय तटरक्षक बल ने नवा राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास NATPOLREX कहाँ आयोजित किया है? नागालैंड। ये माइनस इनका गुजरात में किया है। हाल ही में से किस राज्य के ओना टुकारा तिल को GI टैग मिला है? ये केरल के हैं। गमोसा का GI टैग किसको मिला? गमोसा, असम।
क्या है? गमोसा। हाँ, वस्त्र है। एक है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित होगा? दामोह MP। हाँ, एमपी सही है। भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस बायोगैस सम्मिश्रण योजना को कब से अनिवार्य करने की घोषणा किया है? ये 25 से 26 है। हाल ही में से पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया है? 26 नवंबर। 26 नवंबर सही है। हाल ही में से शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है? नहीं, किस आईआईटी के साथ है? कानपुर। आईआईटी कानपुर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभारंभकर कौन सा है? उज्ज्वला। उज्ज्वला मीन्स क्या होता है? गौरैया। गौरव नहीं, गौरैया। हॉकी वर्ल्ड कप का शुभारंभकर क्या था 2023 का? ओली। फीफा वर्ल्ड कप का क्या था? लाइव। आईसीसी वर्ल्ड कप का क्रेटोस। यूथ गेम्स आशा। यूनियन गेम्स जीतू। कॉमनवेल्थ गेम्स का पेरिदेबुल और एशियन पैरा गेम्स का फेई। ठीक है। हाल ही में से दोहा में ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? ये अनीस भानवाला बने हैं। हाल ही में से उत्तर में कहां दूसरे फ्लोटिंग CNG स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश में। ये वाराणसी में किया गया है। हाल ही में से दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? कंबोडिया मंदिर। अंकोर वाट कंबोडिया मंदिर है। ठीक है। अब बता रहा UNFCCC का कॉप 28 सम्मेलन किसके अध्यक्ष में प्रारंभ हुआ है? सऊदी अरब। UAE है। ठीक है, वही है। हाँ, तो गलत भी नहीं। हाल ही में से 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली कहाँ बनाई गई है? वाराणसी सही, वहां पर है। हाल ही में से किसने दुनिया के पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा किया? किस देश ने? न्यूजीलैंड। हाल ही में से प्लानिटरी साइंस इंस्टीट्यूट USA ने कहा नमक के ग्लेशियरों की खोज किया है? अंटार्कटिका में। किस ग्रह में किया है? यह बुध ग्रह में किया है। हाल ही में से अमेरिकी मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ष का शब्द किसे घोषित किया है? AI प्रमाणिक है। हाँ। टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 के विजेता कौन है? इटली। हुआ कहाँ था? ये हुआ था स्पेन में। विजेता इटली है। अब बताना, हाल ही में से फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये रजत कुमार जैन है। हाल ही में से एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजित किए गए हैं? उड़ीसा। सब लोग बोलो, सबको नंबर दो अच्छे से। ठीक है। हाल ही में से चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क कायरा सुरंग का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड। अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन कौन लॉन्च करेगा? ये नासा करेगी। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे मिला है? सरदार उधम सिंह। फिल्म बताना, फिल्म सर जी। एंड लैंड्स वार्डर फारसी भाषा में। हाल ही में से आसियान इंडियन ग्रास रूट इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण कहाँ हुआ है? ये मलेशिया में सर जी हुआ है। हाल ही में से किस देश के अना क्राकाटोआ ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। प्रतिवर्ष फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 नवंबर को। हाल ही में से दुनिया की पहली 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली वाणिज्यिक एयरलाइंस कौन बनी है? ये वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस है। हाल ही में से 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? किस राज्य ने? ये पंजाब ने जीता है। 287 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ स्थापित होगी? ये बेंगलुरु में होगी। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? ये सहारनपुर यूपी में IIT रुड़की की सहायता से। हाल ही में से ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए अमा बैंक किसने लॉन्च किया? किस राज्य ने? अमा बैंक। उड़ीसा सही है। हाल ही में से UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? अब्दुल्लाही मीर है। हाँ, अब्दुल्लाही मायर है। दे देना वहीं पर।
अब बताना ये SBI का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? SBI महेंद्र सिंह धोनी। थोड़ा समझ लेना सर जी। हाल ही में से आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन बना है? हाँ, नेपाल। वही सही भैया, थोड़ा तेज बोलिए। शेर जिसने चांदी पी लिया, ये थी यश सोमनाथ की वो है। 2023 का शिक्षक पुरस्कार किससे मिला है? प्रोफेसर दीप नारायण को मिला है, ना कि दीनानाथ। ठीक है। हाल ही में तो दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया इलाज के लिए कैसी गेबी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दिया? किस देश ने? ये ब्रिटेन ने किया है। हाल ही में से चर्चा में रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया मॉडल क्यू स्टार किसने विकसित किया? क्यू स्टार माइक्रोसॉफ्ट। ओपन एआई। ठीक है। हाल ही में से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? $4 ट्रिलियन। हाल ही में दिवंगत हुए हेनरी किसिंजर किस देश के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं? अमेरिका के। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? CBSE। अब बताना हाल ही में चर्चा में रहे भारत सरकार की भारतीय आवास परियोजना का संबंध किस देश से है? ये श्रीलंका से। 2023 के यर्स की थीम क्या थी? समुदाय को नेतृत्व करने दें, शैक्षिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए मिशन दक्ष कौन लॉन्च करेगा? हाँ, बिहार लॉन्च करेगी। अब बताना इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? किस देश को? ये सर सिंगापुर है, दूसरे में ज्यूरिख है, तीसरे में न्यूयॉर्क है। अब बताना हाल ही में से नए सौर मंडल की खोज किसने किया है? नासा। नाम क्या उसका? SD11067 नाम है इसका। ठीक है। सूर्य से 20% छोटा है। हाल ही में से PM मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहाँ प्रारंभ किया है? किसके साथ मिलकर प्रारंभ किया है? भारत प्लस UAE। हाल ही में से फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से किस सम्मानित किए गए हैं? BR ललितांबिका। हाल ही में से 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये माइनस है केरल तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में से 24वां हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? नागालैंड कोहिमा। हाल ही में से भारतीय सशस्त्र बल में, इसको रहने दो, हाल ही में से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को इस 15 मिलियन वर्ष पुराना सार्क द्वीपाश्म कहाँ मिला है? राजस्थान जैसलमेर मिला है। अब बताना हाल ही में से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ कहाँ किया है? केरल में किया है। अब बताना COP 28 के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान जोयर। अब बताना हाल ही में COP 28 में ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर किसने जारी किया है? ये सऊदी अरब ने जारी किया है। अब बताना विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान मिला है? ये क्या बताया सर जी? ये 49 मिला है। फर्स्ट में कौन है? अमेरिका। वैसे ही शुक्रान सर जी का। हाल ही में से भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनः निर्वाचित हुआ है। ये IMO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसी का लंदन, वहां सही है। हाल ही में से ये बंदूक कहाँ चले गए भाई? समझ लेना इनको जो बाहर भाग रहे हैं। चले गए। रुको भाई थोड़ा यार। पीली भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी से।
गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? बी विद्यावती। अब बताना है आपको, कोई राग का टीला किस नाव पसाड़ी के स्थल से मिला था? संगम कल्लू। अब बताना है, भारत किस आरंभिक पाषाण युग से शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे? ये भीमबेटका एमपी से हुए थे। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच डी संकालिया। ताम्र पाषाण काल में चूल्हे और वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई थी? ये इनाम गांव महाराष्ट्र हुई थी सर जी। अब बताना, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? किस काल से? ये ताम्र पाषाणिक काल संबंधित है। कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ है? नव पाषाण काल से हुआ है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले थे? दमदमा यहाँ सही हुई है। चहुंदड़ों के उत्खनन करता कौन थे? माइनस मजूम वाले समझ लेना, जे.एच. मैके थे। जे.एच. मैके। हाथी दांत का पैमाना किस सैंधव काल से प्राप्त हुआ था? लोथल से। भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन है? राखीगढ़ी है। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित है? ये बनवाली है। ठीक है। अब बताना, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? नागर में। नागर सही वहां पर। प्राचीन नगर तक्षशिला किन 2 नदियों के बीच स्थित है? हाँ, झेलम सिंधु। समीर जी सही। आगे, पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये भावनगर गुजरात में है। बोरोबदूर स्तूप इंडोनेशिया में स्थित है। कल्याण की राज तरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया था? ये जोनराज एवं श्रीवर ने बढ़ाया था। सारिपुत्र प्रकरण किसकी रचना है? ये अश्वघोष की है। सर जी बताया करो तो हाथ खड़ा करो, ऐसे न बोला करो, ठीक है? ये धर्मशाला नहीं चल रहा है। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरकेली। लक्ष्मण सावंत का प्रारंभ किस वंश द्वारा किया गया था? ये सेन वंश द्वारा किया गया था। महान विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? माइनस है। कुमारपाल को। हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य किसने कराया था? ये दंत दुर्ग ने कराया था। वह कौन सा राजा था जो अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? अमोघवर्ष। किस वंश का था ये? राष्ट्रकूट वंश का। महान संस्कृत कविराज एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित है? यह महेंद्र पाल। अब बताना है आपको, कायस्थकों का एक जात के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओसनम स्मृति में। गोविंद चंद गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? ये सारनाथ में। गीत गोविंद के गीतकार किसकी सभा को अलंकृत करते थे? राजा लक्ष्मण सेन। अब बताना, किस वंश में प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? ये चालुक वंश में। वही है चोल, अलग है। प्राचीन भारत का कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर है जो कल्याणी को बेगी से जोड़ता है? ये टगर। चालुक वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पांड्यराज की जीवन रेखा कौन सी नदी मानी जाती थी? वैंगी। हाँ। किस शासक ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूतामंडल भेजा था? माइनस सर जी, राजेंद्र प्रथम है। राजेंद्र प्रथम। ठीक है। चोल राजाओं के शासन काल में उर क्या होता था? उर ये समान ग्राम सभा थी। ठीक है, समान ग्राम सभा थी। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। किस चोल राजा ने जल सेना गठित किया था? हाँ, राजराज प्रथम है सर जी। ठीक है, हमें थे। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य ऋषि। खजुराहो का मंगतेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? शिव है। हाँ, शिव। ठीक है। अम्बू का जैन मंदिर किसने बनाया था? किससे बनाया गया है? ये अम्बू का जैन मंदिर किससे बनाया गया है? ये संगमरमर से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए। गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। अजंता गुफाएं किस नदी घाटी में अवस्थित हैं? ये बघोरा नदी घाटी में। चालुक और होसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ये बेसर में है। चालुक और होसल वंश के मंदिर किस शैली में? बेसर शैली में है।
अब बताना जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों को किस भाग को कहते हैं? ये मंडप को कहते हैं। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? ये मामल्लपुरम में है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? दतिया में। होनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? प्रयाग में किया था। ठीक है, प्रयाग दिखा मेरे में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन का कौन रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। कौसे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कौसे रेशम के लिए किया गया है। ठीक है, अब बताना है आपको फायान कब आया और कब गया? हाँ, फायान सदी 399 में आया है, 414 में गए थे। ठीक है, होनसांग है 629 645। इत्सिंग कब आया था? इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में। वो बता, वो सदी नहीं बताना। ये 672 से 695। ठीक है, अल मसूदी आया था 957 में आया था। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन सी थी? महासरस्वती। वह पुस्तक जिसमें शुंग वंश के शासक के पुत्र की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है? मालविका मित्रम। समीर को 2 नंबर दिए है। सेतुबंधु नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ किसने किया था? प्रवर सेन। वेद को शाश्वत सत्य कौन सा दर्शन मानता है? ये मीमांसा दर्शन। किस विदेशी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? होनसांग को। अब बताना है आपको कि पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण किया था? ये समुद्रगुप्त ने किया था। भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। ये कहाँ स्थित है? ये पाटिलपुत्र में है। अब बताना गुप्त काल के दौरान लोकरका के रूप में किस देवता को उल्लेख मिलता है? सूर्य भगवान का। किस गुप्तकालीन शासक के समय सर्वप्रथम हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था? हूणों ने स्कंदगुप्त के समय। स्कंदगुप्त ने शासन कब किया था? किस ईस्वी में? ये 455 में है। ठीक है, हाँ, 5वीं की होगा। अजंता की कितनी गुफाओं को गुप्तकालीन माना जाता है? नंबर बताना है। नंबर ये, हाँ, ये 16, 17वीं, 19वीं 3 गुफाएं हैं। ठीक है, प्रयाग प्रशस्त किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त। सुखराम सर जी सही है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? कौन सा राजवंश? गुप्त वंश। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अब बताना है आपको कि किस गुप्त राजा का नाम अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय। वो दे देने आप बोल रहे थे चंद्रगुप्त द्वितीय का। अब बताना है आपको कि शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? सुश्रुत को। कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? कायस्थ याज्ञवल्क्य स्मृति में। ठीक है, अब बताना तोरमाड़ किस जाति दल का समूह था? तोरमाड़ ये हूण वंश का था। गुप्त युग में भूम राजस्व की दर क्या थी? 1/6। अब बताना प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? ये विदग भागम। ठीक है, अब बताना किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने दिया था। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से कौन व्यक्ति फलित ज्योतिष से संबंधित था? छपड़क। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहते थे? रूपक। ठीक है, हर सेकंड बोल दिया करिए। गुप्त काल में लिखित नाटकों में स्त्री और शूद्र किस भाषा में बोलते थे? प्राकृतक। यही सही है देवेंद्र सर जी का। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज प्रयाग। ये है। राजा खारवेल का नाम किस अभिलेख से जुड़ा हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? ये चेदी वंश से। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? ये गोविंदो फर्नेस। हाँ, गोविंदो फर्नेस है। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था?
ये शकों ने किया था। शकों ने किया था। किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्टेटो सेकंड ने किया था। ठीक है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, जीर्णोद्धार कराया था? ये रुद्रदामन कौन? फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट वाले को देना। पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? डेरियस फर्स्ट। शब्द कुल्ल्याप और द्रोणायाप किससे संबंधित है? ये भूमि के माप से संबंधित है। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? गौतमी पुत्र सतकर्णी कहते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी। बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई थी? ये सर जी कुषाण काल मेरे में लिखा हुआ। ठीक है। अब बताना किस शासक के सिक्कों पर सकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? ये अगाथोक्लीज है। रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है हमें? मंदसौर आगे सही है। पुष्यमित्र शुंग दो अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? अयोध्या अभिलेख से है। ठीक है। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? ये 319 से 500 ईसा पूर्व है। अब बताना किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? प्रवरसेन ने करवाया था। ये भी लिखा हुआ है, ये भी। ठीक है। अब बताना है आपको कि योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? योधे कार्तिकेय के मिलता है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों का किसने जारी किया था? किस शासकों ने? ये सर जी कुषाणों ने किया था। किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? हाँ, बेम खडभिसेल, कुजल खडभिसेल नहीं है। ठीक है। हाँ। अब बताना बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? बुद्ध का कनिष्क के। प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे? हाँ, कुषाणों ने किया था भैया। प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए? कुषाणों ने किया था। मौर्य को बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज कौन था? शासन किसका था? ये सातवाहनों का आया था। ठीक है। किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को 2 बार हराया था? पैंचाउन। किस मूर्त कला में सदैव हरित स्थिर चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम रूप में होता है? ये गंधार मूर्त कला में होता है। अफगानिस्तान का बमियान किस लिए प्रसिद्ध है? हाँ, बिल्कुल सही है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? मत्स्य पुराण। कुषाण कला कितनी शैलियों का विकास हुआ कुषाण काल में? 2 का हुआ है। कौन कौन हुए थे? मथुरा गंधार आगे सही है। संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख का किसका है? संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख किसका है? ये रुद्रदामन का अभिलेख है। कनिष्क के रवतक अभिलेख में कितने शहरों का नाम उल्लेख है? ये सर जी है, इसमें तो 4 ही लिखा हुआ है। साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। ठीक है। सातवाहनों की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ये अमरावती। आरंभिक राजधानी अमरावती थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर कब्जा कर लिया था? कण्व वंश। कनप्पा उसको बोलते, कण्व वंश की बोलते हैं। ठीक है। अब बताना किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार। पूरा बताया करो। ठीक है। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? कालसी अशोक के शिलालेखों कारण प्रसिद्ध है। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था कहाँ है? ये अनुराधापुर श्रीलंका में है। किस स्रोत में अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध समित होने का उल्लेख मिलता है? इसको रहने तो लिखा नहीं है, वैसे ले लो। वह स्तंभ जिसे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? भाबर स्तंभ। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? 13वें में हुआ। सही। वहीं पर किस राजवंश के शासकों का सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? ये मौर्य। हाँ, दे देने यहाँ पर सर जी बोल रहे थे। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में
पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? ये अर्थशास्त्र में बात की गई है। किसने गिरनार क्षेत्र में सर्वोत्तम जल संसाधन व्यवस्था के लिए पहल किया था? किस शासक ने? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी सेल्यूकस निकेटर्स की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? हेलेना वही सही है। वह शिला कौन सा है जिसमें से अशोक ने कारारोपण के बारे में बात की थी? ये रोमन देव स्तंभ लेख है, रोमन देव स्तंभ लेख। सन 1750 में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? पैंथेलर ने लगाया था। किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया था? ये बिंदुसार ने किया था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क की हो गया है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? ये राजगृह, पार्टिकुलर बताना, राजगृह में है। किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम विनय पिटक। समाधि मरण किस दर्शन संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। अब बताना, समर्दित कथा का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से। किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? अजीको ने किया था। हाँ। वासुदेव कृष्ण की सर्वप्रथम किसने पूजा प्रारंभ किया था? भागवतों ने किया था। प्रथम भारतीय समाज किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। कौन सा संप्रदाय अटलता में विश्वास करता था? ये आजीवक संप्रदाय है। अब बताना, वह अभिलेख कौन सा था जिसमें से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था? बिल्कुल सही है। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिवेद आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था? अशोक नहीं किया। सर सही से बताया करो अच्छे से। हाँ, हाथ खड़ा कर अच्छे से बताया करो। बताना है तो अच्छे से बताया करो, नहीं इस तरह बताया जाता। अब तुम ऐसे बोल रहे हो। हाँ। मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? घनानंद। किसे उग्रसेन भयानक अथवा सेना का ले लो। किसके शासन काल में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? अजातशत्रु है। गंगा घाटी हर्रक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक वही सही है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है? ये विशाख दत्त में पुस्तक। अच्छा ठीक है। किसके ग्रंथ में? सही है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है? हाँ सही है। अब बताना, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा किया गया था। पहला ईरानी ये हो गया। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोली वंश से। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? कार्यालय कहाँ पड़ता है? कार्यालय पड़ता है। सही है। महात्मा बुद्ध के नैतिक नियम संबंधी प्रवचन किससे संबंधित, किसमें संकलित है? सूत पिटक। यहाँ सही है। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख किसमें मिलता है? अभिधम्म पिटक में। बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध किसे कहा जाता है? मैत्रेय को। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल वहां सही है। भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमा की पूजा की गई थी? बुद्ध की गई थी। अब बताना है आपको, खुदाई स्थल बताना है और बताना है कहाँ स्थित है। मांडा कहाँ स्थित है? मांडा जम्मू कश्मीर में। गुजरात वालों को समझना। अब बता, दायमदाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी हरियाणा। दधेरी पंजाब। आलमगीरपुर यूपी में। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान। गंगानगर। खोज करता बताना है आपको, हड़प्पा खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। हस्तिनापुर के बीबी लाल ने किया था। तक्षशिला के जान मार्शल ने। कौशाम्बी के एम जी मजूमदार ने किया था। लोथल
शर्मा, ये AR राव है सर जी, SR राव, SR राव। सुरकोटधा की JP जोशी ने किया था। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? ये पूर्वी सीरिया कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मार्टिन हुइलर ने किया था। अब बताना आपको हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? ये कालीबंगा है। अग्नि पूजा के साक्ष्य किन स्थलों से प्राप्त होते हैं? दो हैं, दोनों बताना। लोथल एवं कालीबंगा है। 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग, ब्राह्मण युग है। मनुस्मृति मुक्तः किससे संबंधित है? किससे संबंधित? इसका मेन विषय क्या है? ये समाज व्यवस्था समाज व्यवस्था दे देना। वहां पर गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। अब बताना है आपको कि संस्कारों की संख्या कितनी? 16। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? श्वेतांबर उपनिषद मिलती है। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आरोह की सूचना देता है? बोगज कोई। प्राचीन शहर तक्षशिला हो गया है। किस सूत्र में यज्ञ वेदियों का नाम ले लो। 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? 7वें में हुआ है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण में मिलता है? मैत्री ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय मिलता है। ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता का ले लो। लेखन कला के उच्चतम प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? सुमेरियन है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण किया था? परमेश्वर की। किस पालवंशी शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को 642 में परास्त किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम था सर जी। किस पालवंशी शासक ने पुलकेशिन पल्लवंशी नरसिंह वर्मन प्रथम है। कुछ नहीं देना सर जी को। अजंता की एक गुफा चित्र में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए किस शासक को दिखाया गया था? ये पुलकेशिन द्वितीय को। अब बताना वातापी का निर्माण करता किस शासक कहा जाता है? ये कीर्त वर्मन को। रवि कीर्त वही। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने किसके उपाधि धारण किया था? शकुलोत्तर पदनाथ की। किसके शासनकाल में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था? ये विक्रमादित्य सेकंड। चालुक्य वंश बेगी के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय का सेना का सेनापति कौन था? ये था आपका, सही करो, ये पांडुरंग। विद्यालय ने किसकी उपाधि धारण किया था? विद्यालय ये नरकेसरी किया था सर जी। अब बता रहा चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? आदित्य प्रथम ने किया था। पल्लों पर विजय पाने के बाद आदित्य प्रथम किसको उपाधि धारण किया था? ये कोंडदरम की किया था। राजराज प्रथम ने किसके शासनकाल में श्रीलंका पर आक्रमण किया था? ये माहिम पांचवा। बंगाल के किस शासक को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगाई चोल की उपाधि धारण किया था? ये महिपाल है। चोल काल में किस विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहलाती थी? चोल काल में ये साला भोग कहलाती थी। साला भोग। राजेंद्र सेकंड ने किसके उपाधि धारण किया था? ये प्रोकेसरी किया था। चोल वंश की अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का राजेंद्र थर्ड। किस शासक ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था? कलुत्तुंग सेकंड। चोल शासक में भाग लेने वाले उच्च पद अधिकारी क्या कहते थे? पदाधिकारी क्या कहते थे? क्या वहां देना भाई से पेरुंदरम कहते थे। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? 6 में था। सुखराम सर जी सही है। चोल काल में व्यापारियों के सभा को किस नाम से जाना जाता था?
ये बोलो नगरम कहते थे। चोल काल में ब्राह्मणों की दी गई भूमि क्या कहलाती थी? चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी। हाँ, दे धन्यवाद बोला हो किसने? चोल शासन का सबसे संगठित अंग कौन था? पदाधिसेना थी। पदाधिसेना उसी में आए तो ले लेना। चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? कलंजू। आगे वालों की चाबीबंद कहते हैं, समझ लेना है, ठीक है, थोड़ा देख कर बोला करो। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? कावेरीपट्टनम। अब बताना, बहुत बड़ा गांव की रहने दो, इसे ले लो। चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन सी समिति करती थी? बागान समिति। चोल काल पूरा हो गया। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किस राजा के दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन सेकंड। दंत दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किस वर्ष की थी? 752 ईस्वी। बिल्कुल सही सर जी को दिया नंबर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? कृष्ण फर्स्ट। क्या लगाना सर जी? साइंस लगा ले। साइंस प्रॉब्लम, विविध प्रॉब्लम। गोविंद सर जी बुरा मत मानिएगा, ठीक है। एक बार का दाब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कितना बल लगाएगा? 10 5 5। आगे क्या है? न्यूटन ओनली, ठीक है। 10 के घाते 5 न्यूटन का, ठीक है। केल्विन किस राशि का मात्रक होता है? ताप का होता है। नॉर्मल है, ठीक है, हल्ला नहीं बचाना। सामर्थ्य में समय की बीमा कितनी होती है? हाँ, क्या होती है? T-3 होती है। T-3 ओनली लिखिए मेरे में, ठीक है। मानव शरीर का समान तापमान केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है। एक बार कितने पास्कल दाब के बराबर होता है? 100 किलो पास्कल लिखा है। हाँ, 100 किलो पास्कल लिखा हुआ है। पृथ्वी की त्रिज्या का कोटिमान मीटर में कितना होता है? मीटर। सिनेटोग्राफ किस सिद्धांत पर काम करता है? दृष्टि बंधन के सिद्धांत पर। विद्युत मोटर में कौन सा बल कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय बल होता है, ठीक है। परम ताप की खोज किसने किया था सर्वप्रथम? लॉर्ड केल्विन ने किया था, ठीक है। वातानुकूलन एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? हैवी एंड कैरियर ने किया था। बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? एल्वीरो सीबेरो। मेरे में सीबेरो लिखा बस, ठीक है, एक ही लिखा सीबेरो। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 0.24 कैलोरी होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर होता है? 3.6 मेगा जूल के, 3.6 मेगा जूल के, ठीक है। पिस्टन युक्त भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये थॉमस न्यूकोमैन ने किया था। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती थी? विद्युत ऊर्जा। कार्बोरेटर की खोज जी डैमलन ने कब किया था? 1876 में किया था। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? धुएं की घनत्व मापने के लिए, ठीक है। डेंसिटी शांता हुए। दूर स्थित वस्तुओं का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? पायरोमीटर। कितने लोग बोला? 2 1 की चाबी बंद कर दो एक आध बार। पोटेंशियोमीटर किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? विभवांतर। वही सही है। स्क्रू गेज की सहायता से न्यूनतम कितनी लंबाई ज्ञात की जा सकती है? मिलीमीटर के 1000वें भाग में। कितने दशमलव आगे 0 लगा सकते? ठीक 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 ठीक। मिलीमीटर के 1000वें भाग तक ज्ञात की जा सकती है। अब बताना है आपको कि परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? सीजियम पर। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ये ध्वनि के परिवर्तन पर ओनली, ठीक है। अब बताना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया था? 1954 में। भारत के किस वैज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान व जीव विज्ञान दोनों विषयों में कार्य किया था? जगदीश चंद्र बोस है। हाँ, किस एक भारतीय को रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था?
ये वेंकटरमन रामकृष्णन कब दिए गए थे इनको? 2009 2009 में। कृष्ण क्षेत्र की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? पहले बताना सर्वप्रथम, गलत है, और बताओ। कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने किया था। कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने किया था। चंद्रमा एक्सरे दूरबीन का नामकरण किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है। एक फेमिटो बराबर होता कितने मीटर के? 15 मीटर के। अब बताना है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जा सकती है? हाँ, -183 × 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? आइडियोमीटर तीव्रता, आइडियोमीटर से। आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग का न्यूटन सेकेंड। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? आणविक घड़ी का। आणविक घड़ी। जड़ता गुण का मात्रक क्या होता है? हाँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कॉपर कुलस थ्योरी का प्रयोग किसके बताने के लिए किया था? ये किया था रिलेटिविटी का भी सिद्धांत बताने के लिए किया था। क्या भाई समझ नहीं आ रहा क्या? बताना है, समझ में आए? स्पेस पूछूं? स्पीड नहीं बढ़ा पाऊंगा आज। एक पिन नियत चाल से वक्र किसी स्पीड बढ़ा लेते हैं भैया, स्पीड मांग रहे हैं। अरे भाई नॉर्मल होता तो कुछ कठिन उठिन लगाया जाए, मजा नहीं आ रहा लगता है सुखराम सर जी को। क्यों सुखराम सर जी? रेडान की खोज किसने किया था? डार्विन ने किया था। कब किया था? 1902 में किया था। आर्सेनिक का कौन सा यौगिक अर्धचालक की बात करता है? ये गैलियम आर्सेनाइड करता है। कौन सा जलीय जीव है जिसमें आर्सेनिक का संचय नहीं होता है? मछली। पृथ्वी पर मीठे जल का परसेंट कितना है? दे देना है पर 3% मैंने टोटल लिखा हुआ है, 3.0%। भारत में प्रथम जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था कवारती लक्षद्वीप। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। जलोपचार में ओजोन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? विसंक्रमण के रूप में किया जाता है। भारत में प्रथम भारतीय संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये भारत में प्रथम भारी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नागल पंजाब। हाँ, नागल रूपनगर पंजाब। ठीक है। सोडा वाटर बनाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? CO2। सुहागा तो बोरेस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पूरा बताना जल सहित। बिल्कुल सही है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस प्राप्त होती है? एसिटिलीन। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन SiO2। सही है। हाँ। केल्गन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? केल्गन ये जल की कठोरता दूर करने में होता है। एप्सम लवण का औषधि प्रयोग किस रूप में होता है? ये चेचक के रूप में होता है। ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने हेतु कौन सा पदार्थ औषधि के रूप में दिया जाता है? आयरन। ये फेरस सल्फेट दिया जाता है। ठीक है। वही वो तो ले लेना। अब सिंदूर का सूत्र क्या होता है? सिंदूर का Pb3O4। ये SO4 बताया सर, ये यहाँ दे देना। फ्लाई ये वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? हाँ, सवाल वाले समझना, सीमेंट द्वारा होता है। ठीक है। सीमेंट फैक्ट्री में जो काम करते वो होता है। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच में के निर्माण होता है? ये क्वार्टज कांच में होता है। क्वार्टज में। उच्च गुणवत्ता के बर्तन किस कांच द्वारा बनाए जाते हैं? पायरेक्स। प्रकाश संवेदी कांच कौन सा होता है? ये फोटोक्रोमेटिक कांच होता है। क्रोमेटिक। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण बिल्कुल न करने वाला कांच कौन सा होता है? ये क्वार्टज कांच होता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप में। आगे देना। कृत्रिम हीरा किससे बनाया जाता है? ग्रेफाइट में लिखा हुआ है। भारत में कौन सा किस्म का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? बिटुमिनस। लगभग कितना परसेंट? 80% लिखा हुआ है मेरे। ठीक है। 80 दे देना बस मात्र वाले को। हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? हाँ, 205.3 मिलीग्राम। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के कुल कोयले का कितना भाग पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में? लगभग 90%। दे देना सर जी को।
सीसा पेंसिलों में सीसा का परसेंट कितना होता है? 0%। 0% होता है। बकमिस्टर फ्लोरीन का नाम किस वैज्ञानिक नाम पर रखा गया है? रिचर्ड बकमिस्टर। पूरा बताओ सर जी। रिचर्ड बकमिस्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन में परमाणु संख्या कितनी होती है? 60 होती है। ग्रेफीन की खोज के लिए किन दो वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिए गए थे? ग्रेफीन। आंद्रे जीनेम कोस्टाटिन नोवोसेलोव कब दिए गए थे इनको? 2010 में दिया गया था। चेंज करना है, क्या लगाना सर जी? विविध लगाना है। बहुत सही, आज्ञा का पालन होगा। आइए आपको घुमाते हैं विविध। आइए गोविंद सर जी। तलवंडी 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 कुछ बस लिखे। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? ये 80 मिलीग्राम है। किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन डी। वहाँ सही है। मानव शरीर में अनिवार्य अम्लों की संख्या कितनी होती है? अनिवार्य मुख्य रूप से 10 होती है ओनली। उस सर तो 20 ही होते हैं, वैसे भी 20 होते हैं, ठीक है, 10 होते हैं, ठीक है। स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? ये मध्य अक्षांश घास स्थल कहते हैं। अब बताना है आपको कि किसी विद्युत अपघट की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? तनुता पर निर्भर करता है। अब बताना, धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना जाता है? ये कर्मनाशक कहते हैं। जिस जो कर्म को नाश कर देती है वही होती है कर्मनाशक। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? उसको एंडोस्पर्म कहते हैं। मोरेन किस क्षेत्र में बनते हैं? मोरेन हिमानी क्षेत्र बनते हैं। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित जी ने किया था, ठीक है, ये किया था। बहुजन समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? काशीराम। ये मुकुंद राव पाटिल शंकर राव, ठीक है। हाँ, काशीराम नहीं है। राजा राम मोहन राय का कौन सा पहला ग्रंथ फारसी भाषा में 1809 में प्रकाशित हुआ था? ये तोहफत उल मुद्दीन। राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? ये डेविड हेयर। किस समिति की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियां निर्मित की गई थी? समिति, ये GN राव समिति। अब बताना आपको, किस हेपेटाइटिस विषाणु के लिए कोई टीका नहीं बनाया अभी तक? हेपेटाइटिस सी। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये BS नायपाल है। अब बताना है, एम्बिलिका ऑफनेलियसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? आंवला का है सर जी, इसे इमली नहीं होगी, आंवला होगा। अब बताना है आपको कि किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? ये प्रचंडगढ़ किले को मानते हैं। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के संकेतों से युक्त शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? ये कोटदीजी में पाए गए हैं। मास में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? मास, हाँ, ये पैरन का ही द्वारा होता है। राजनीतिक और नीतियों प्रतिमा परक व्यक्तित्व वाली अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में। ये हंगरी में हुआ था, विदेश में हुआ सर जी। विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्थर कौन सा? खनन पत्तन, न्यूयॉर्क। ये हैंडलैंड ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। अब बताना है आपको कि मरुस्थलीय देश माली की राजधानी क्या है? बमाको है, बमाको। अच्छा। स्वतंत्र भारत में हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था किस वर्ष? 48 में। 48 सही है। किस समझते जाना, आगे जो बोले आगे नहीं बोलना, ठीक है। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था? माइनस गोविंद बिहारी लाल है, सब समझते जाना, ठीक है। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है? माइनस है मिस्र की सभ्यता।
कौन सी समिति ने नागरिकों को मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की घोषणा किया था? स्वर्ण समिति। बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को किस नाम से जाना जाता है? ये यमपुरी है। झारखंड में प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये जावा। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? माइनस वहां पर 2010 में। बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? माइनस है, केरल है। कौन सी जल्द ही अंतरिक्ष में शूट करने वाला पहला अभिनेता होगा? टॉम क्रूज है। 1084 की माँ की लेखक कौन है? यह महाश्वेता देवी है। हिमकाइट योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? एचपी। देवभाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ हुई थी? किस देश से? ये बांग्लादेश से। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? ये प्रोसिक अम्ल है। प्रोसिक अम्ल। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। सही है। एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? 4 हो हैं। 4 सही है। अब बताना, पुट का उपयोग किस खेल में किया जाता है? पुट गोल्फ में होता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 28 दे देना। अब बताना आपको कि अटल टिकरिंग लाइफ किस संस्था द्वारा की गई पहल है? यह नीति आयोग की है। अब बताना, भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? महोत्सव उत्सव। नागालैंड में। बिरला मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। बोल रहे थे। भोपाल का वर्तमान शहर किन प्रतिहार शासकों द्वारा बनाया गया था? हाँ, भोज, लेकिन उसमें से मेर भोज है। कौन सा उपकरण औरक्त विकर्ण की माप करता है? ये बोलोमीटर है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई मनोदर्पण पहल का संबंध किससे है? ये छात्रों के उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सामाजिक समर्थन से है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी। यहाँ दे देने, यहाँ बंद कर देने के लिए। बयोपा किस प्रदेश की प्रजातियों की एक पगड़ी है, यदि हेड बियर बोलते हैं उसको? बयोपा। ये अरुणाचल प्रदेश की है। अब बताना, कौन सा शहर है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ये कोची। आगे देना सीपी सर जी को। पुस्तक द वर्ड ऑफ टाइम्स, सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है? ये सरोजिनी नायडू है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। अब बताना, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? लूसी मिजोरम में बोली जाती है। लूसी बोली मिजोरम बोली जाती है। वेंड के और वैक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ये क्रिकेट में। भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? 1991। हाँ। किस भारतीय लेखक ने 2 लाइव्स पुस्तक लिखी थी? 2 लाइव्स। ये विक्रम सेठ है। पवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शनी है? पवाड़ा। ये महाराष्ट्र है। पौधों का कौन सा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की अनुमति देता है और वाष्पीकरण के कारण पानी के नुकसान को सीमित रखता है? रंध्र। वही दे देना रंध्र वालों को। एडम सेतु, सेतुबंद सेतु, नल सेतु किसके उपनाम है? ये राम सेतु के। भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? ये सर जी मेरे में टोटल 24 लिखे हुए हैं। टोटल 24 लिखे। भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 24 लिखे हुए हैं। हो कम हो ज्यादा मुझे बता देना, सही कर लूंगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या जाति का विनाश किसकी पुस्तक है? अम्बेडकर जी की। बी आर अम्बेडकर। किस कोशिकांग को कोशिका के बिजली के घर के नाम जाना जाता है? उसको माइटोकांड्रिया। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत कितने प्रकार की सजा प्रावधान है? 5 दे देना। 5 वाले को सही है। भारत के किस शहर को स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? कुर्ग कर्नाटक। ठीक है। भारत के किस शहर को स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? कुर्ग कर्नाटक। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? एमाइलेज है। अधिक क्या भैया दिक्कत है क्या कुछ? और सिंपल लगा लो और धीमा कर लो। बड़े धीमे बोल रहे हैं। नरम है क्या?
ज्यादा अलार्म है तो अलार्म नहीं होता है बोल हुआ मुआर ही रहे तो। भारत के लिए इंडिया शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया था सर्वप्रथम? ग्रीक यूनानियों। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? अष्टाध्यायी में। माधवी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है? माधवी पाली का है। रानी केतकी की कहानी की किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदुस्तानी। अब बताना है आपको बीजक नामक ग्रंथ के संपादक कौन थे? माइनस है धर्मदास। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? यह जयदेव को। केशवदास को कठिन काव्य प्रेत किस आलोचक ने कहा था? माइनस है बताइए सर जी आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या कितनी है? 719 713 सब सही है। 726 पहले लिखा था मैं, किसी ने 19 करवाया फिर किसी ने 13 भी करवाया। नाटक को पंचम वेद किसने माना था? भरत मुनि। देवकीनंदी खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तिलस्मी। कदामनी पत्रिका के संपादक कौन थे? सबको देना अच्छे से। ये राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र अवस्थी, ठीक है। नारी जागरण पर लिखी गई महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है? बोलिए सर जी। श्रृंखला की कड़ियां। रिपोर्टार्ज किस भाषा का शब्द है? माइनस है फ्रांसीसी है। कबीरा खड़ा बाजार में यह किसका नाटक है? बता रहे सर जी। भीष्म साइनी का है। कलभ किसके बच्चों को कहते हैं? कलभ हाथी के। पंडित की उपाधि किस विषय के शिक्षक को दी जाती है? हिंदी के। केंद्रीय हिंदी संस्थान किस शहर में स्थित है? आगरा में। समाज में अध्यापक का स्थान संस्कृत एवं रहने दो। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ये क्या एवानिका कहते हैं उसको, एवानिका कहते हैं। अब बताना है आपको कि लिंग, लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग संस्कृत का। वह कार मेरी है कौन सा कारक है इसमें? संबंध कारक है। मृणाल किसका पर्यायवाची होता है? मृणाल कमल का होता है। वही सही। हंस वाले को मायने दे देना। निहार किसका होता है? शांत रही बात नहीं, नहीं चाय बंद हो जाएगी, ठीक है। निहार किसका पर्यायवाची होता है? निहार ये ओस का होता है। अभ्र किसका पर्यायवाची होता है? अभ्र हाँ भगवान। कौन भगवान का? विष्णु। और भगवान वालों को समझना, ये आकाश का होता है। द्विज किसका पर्यायवाची होता है? द्विज ब्राह्मण गाय सब कुछ न बताना, ये द्विज होता है गाय का होता है। द्विज ये दांत ब्राह्मण नहीं होता है। प्रस्थान के विलोम क्या होता है? प्रस्थान का आगमन होता है। विस्थापन के विलोम क्या होता है? विस्थापन ये संस्थापन होता है। हर्ष का विलोम क्या होता है? हर्ष का उल्लास। सही यहीं पर हर्ष का विषाद होता है। विषाद देखा नहीं मैं, सॉरी। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक को शुद्ध करना है। अपने हाथ से काम करो, काम स्वयं करो। अपना काम वो दे देना, अपना काम स्वयं करो, देंगे। अब बताना है आपको कि कवि रत्नाकर किस भाषा में किस भाषा में रचित रचना है? कवि रत्नाकर, कवित्र रत्नाकर ये ब्रज भाषा में लिखी गए थे। अब बताना है आपको कि भारतेंदु जी ने किस नाटक कृत की रचना एक ही रात में कर दिया था? कौन सुंदर से? बहुत सारे सुंदर होंगे। ये अंधेर नगरी। भारतेंदु जी का अधूरा नाटक कौन से है? ये सती प्रथा। आदिकालीन साहित्य के बारे में रस की रचनाओं में प्राय किस भाषा का प्रयोग हुआ था? यह डेंगल। खालिक बारी किसकी रचना? खालिक बारी अमीर खुसरो। इधर सही है। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उपयुक्त पंक्ति किसकी है? ये अमीर खुसरो की है। दोहा या दूहा किस भाषा का शब्द है? अपभ्रंश भाषा का शब्द है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह किसका कथन था? रामचंद्र शुक्ल का था। अभय और उभय का सही अर्थ क्या होता है? अभय और उभय बिल्कुल सही। अली और अली, अली और अली पहला बताओ। छोटे ली वाला हाँ सही सही जब दे देना, एक ही तो बचा बात हो गया। अब बताना है आपको कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखता है तो उसे कौन सा पत्र कहते हैं?
शासकीय। बिल्कुल सही सर जी को। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? 1/3। 1/3। हिंदी में ध्वनियां ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? ध्वनियां 4 प्रकार की। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं सर जी। ये सर जी ये तो नहीं लिखा हुआ, मैंने 2 लिखा। आभार कैसा शब्द होता है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? आभार पुल्लिंग। आभार किया जाता है, की नहीं जाती है। प्रिय शब्द का तत्सम क्या होगा? प्रिय। ये प्रिय बता ही दिया, मैं तत्सम आता तो पूछ रहा था, तत्सम है। बीमारी कैसी संज्ञा है? बीमारी भाववाचक। अब बताना है आपको कि आधा गांव किस विधा की रचना है? ये उपन्यास है। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? ये गुरु भक्त हैं। अब बताना है आपको कि फिटकिरी का तत्सम क्या होगा? फिटकिरी स्फटिक। बढ़ना बढ़नक तत्सम वर्धन। अब बगुला क्या होगा? बगुला वक। भेड़िया ब्रक। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे क्या बोलते हैं? क्षेपनाश। 3 युगों में होने वाला त्रियोगी। त्रिलोकी होता है 3 लोग में होने वाला। जो जानने योग्य उसे क्या बोलते हैं? ज्ञातव्य बोलते हैं। अब बता, नवनीत दिशसार किसकी पर्यायवाची होती है? मक्खन का होता है, वो मक्खन का होता ही है। चरनायुद्ध तामचूर ये किसके होते हैं? चरनायुद्ध तामचूर ये किसके होते हैं? मुर्गा को होता है। बताइए सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बटोही पथिक राही ये किसकी होती है? यात्री की होती है, राहगीर। अब बताना, रामनुज सौमित्र अनंत ये किसके होते हैं? ये लक्ष्मण जी के होते हैं। ठीक है। अब बताना, आपणिक वाणिक सौदागर ये किसके होते हैं? भैंस बनिया बढ़िया के होते हैं। कैसे पुंडरी केसरी ये किसके होते हैं? सिंह। शेर हरि सिंह वही होते हैं ना। गुणवंत हेमवंत ये किसकी रचना होती है? किसकी रचना है? श्रीधर पाठक जी की है। कविता कौमुदी ये किसकी रचना है? ये राम नरेश त्रिपाठी जी की। किसान के रचनाकार कौन? किसान के मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब बताना, ललित ललाम की रचना मतीराम ने किसके आश्रय में किया था? भाव सिंह बूंदी नरेश के। हिंदी की पहली रेखा चित्र किसकी पुस्तक है? पद्म पराग। गौड़ी संप्रदाय के चलाने वाले कौन थे? ये चैतन्य महाप्रभु। अवधी भाषा की सर्वाधिक प्रचलित रचना कौन सी मानी जाती है? हंसावली। कब रची गई थी? 1478 में। अब बताना है आपको कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रथम कहानी कौन सी थी? अंधेर बस्ती। पतझड़ में कौन समास है? पतझड़ बहुब्रीहि समास है। पसेरी में कौन समास है? पंचसेरी बहुब्रीहि समास है जी। निर्विवाद में कौन समास है? निर्विवाद में अव्ययी भाव है। जिसने संकल्प कर रखा उसके लिए शब्द क्या होगा? कृत संकल्प है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किए गए हो ये तदर्थ है। जिसमें हानि या अनर्थ का भाव ना हो उसे क्या बोलते हैं? निरापद होता है। पंडितों में पंडित के लिए शब्द क्या होगा? पंडितरा होगा ओनली। नया उदित होने वाला क्या होगा? नवोदित। नदी से सींचे जाने वाला क्षेत्र नदी मात्रक। जो रुका ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनिरुद्ध। जिस पर कोई रोक टोक ना हो उसे क्या बोलते हैं? आवारा जिसे बोल देते हैं, आगे पीछे को नहीं है। अनियंत्रित होता है। ब्रह्म रूप में समाहित होने की स्थिति क्या बोलते हैं उसको? चिलास होती है। प्रिय बोलने वाली स्त्री के एक शब्द क्या होगा? बहुत मीठ बोल लेती है जान हरे। भारत माता ग्रामवासिनी किसकी पंक्ति है? ये पंत जी की है। पंत की अंतिम छायाकृत गुंजन कब आई थी? 32। 5 नंबर दिया है सीएल साहू जी को। घोषित का विलोम क्या होगा? घोषित शब्द का अघोषित। जुगुप्सा का विलोम क्या होता है? जुगुप्सा। मैत्री। सलाग का विलोम क्या होगा? सलाग। सलाद नहीं बोलना हूँ, ठीक है? सलाग असलाग होता है। प्रयुक्त का विलोम क्या होता है? प्रयुक्त। कटोक्त। स्वानुगत का क्या होगा? स्वानुगत का विलोम क्या होगा? परानुगत। विनत का विलोम क्या होगा? उद्दत। रनिवास का क्या होगा?